तेरा राय है कि हमें पद की चिंता नहीं है और लालसा नहीं है। हमारा एक ही सोच है कि देश से बीजेपी को हटाना है, क्योंकि ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी उन्होंने ही कहा था और उन्होंने ही कहा था कि देश से उनको विदा करना है, क्योंकि देश के हित में ये काम कर नहीं रहे। शरद पवार ने भी कहा कि हम लोग सब कोई चाहते थे कि नीतीश जी कन्वेनर बने, लेकिन उन्होंने ही कह दिया कि कन्वेनर जो है कांग्रेस का ही चेयरपर्सन होना चाहिए और सीट शेयरिंग पर हम लोगों की बात आने वाले समय में होगी और सीट शेयरिंग होगी। निश्चित बिहार में तो सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है और घोषणा करना बाकी है, लेकिन अन्य राज्यों में चल रहा है सीट शेयरिंग का और वो भी घोषणा जल्द ही उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, मैं उनकी शुभकामना देता हूं और इस न्याय यात्रा से काफी लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को। इस न्याय यात्रा का क्या लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? निश्चित रूप से सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को फायदा होगा और न्याय यात्रा लोगों को जगाने के लिए जगह जगह पड़ाव पर और वो यात्रा कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के आमंत्रण को ठुकरा, ये लोग सनातन विरोधी अच्छा सवाल है, सनातन ये कब से हो गए हैं? ये तो अंग्रेज तो सनातन नहीं है, ये लोग अंग्रेज के दलाल के पार्टी के लोग हैं। जनसंघ और आरएसएस क्या था? अंग्रेजों की दलाली करता था और आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया करता था। उसी के ये लोग खानदान है। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था, उसी के ये लोग खानदान है। ये लोग का सनातन ये लोग नहीं है, ये बनावटी लोग हैं। सनातन तो हम लोग हैं, जो हम लोग हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान उसका है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसकी आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर किया था। ये लोग तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, इन लोग को बोलने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2 लाख नौकरी देकर 70 दिनों में। हम लोग कलम बांट रहे हैं, भाजपा साथी नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जो कुछ कहा है अच्छा कहा है, और उन्होंने जो वादा किया था अपने चुनाव में 2020 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, उसकी शुरुआत हो गई है और हम समझते हैं कि 4.5 लाख से 5 लाख तक नौकरियां बांट चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी आगे नौकरी मिलेगी और हम समझते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरी मिल पाएगी।